प्रदेश भर के बीज उत्पादकों, पेस्टिसाइड निर्माताओं व विक्रेताओं ने की 7 दिन की सांकेतिक हड़ताल की घोषणा। हरियाणा सरकार द्वारा लागू सीड्स व पेस्टिसाइड एक्ट 2025 के विरोध में कुरुक्षेत्र में जुटे प्रदेश भर के बीज उत्पादक, पेस्टिसाइड निर्माता व विक्रेता 23 सदस्यीय कमेटी का किया गठन। सरकार से करेगी कमेटी बातचीत। बोले सरकार नहीं मानी तो करेंगे अनिश्चितकालीन हड़ताल। हरियाणा सरकार द्वारा लागू सीड्स व पेस्टिसाइड एक्ट 2025 के विरोध में रविवार को कुरुक्षेत्र की सैनी समाज धर्मशाला में राज्य स्तरीय बीज उत्पादक, पेस्टिसाइड निर्माता व विक्रेता सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में प्रदेश भर से 5000 से अधिक बीज उत्पादकों, पेस्टिसाइड निर्माताओं व विक्रेताओं ने भाग लेते हुए सरकार द्वारा बनाए गए इस कानून का विरोध किया और इस नए कानून को वापस लेने की मांग की है। सम्मेलन में अगले 7 दिन तक प्रदेश स्तरीय हड़ताल करने की घोषणा की गई। साथ ही सरकार से बातचीत कर इस समस्या का हल निकालने के लिए 23 सदस्यीय कमेटी का गठन भी किया गया है। दरअसल यह सम्मेलन सरकार के उन आदेशों के खिलाफ किया गया जिसके तहत हाल ही में सीड्स एंड पेस्टिसाइड एक्ट 2025 बिल के तहत नकली बीज और कीटनाशक बनाने वाले मालिकों व बेचने वाले दुकानदारों पर सख्ती की गई है। इस बिल के तहत नकली बीज और पेस्टिसाइड बनाने वालों को दोष साबित होने पर 1 से 3 साल की सजा और 5 लाख तक का जुर्माना करने का प्रावधान किया गया है। इसके विरोध में हरियाणा भर के बीज और कीटनाशक उत्पादक कुरुक्षेत्र में इकट्ठा होकर बिल का विरोध कर रहे हैं और उन्होंने इसके लिए 1 हफ्ते की हड़ताल का भी आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि यदि सरकार उनकी बात नहीं सुनती है तो यह हड़ताल अनिश्चित काल में भी तब्दील हो सकती है। सम्मेलन में विशेष रूप से नरेश सिंघल, परमजीत देसवाल, सुमित गुप्ता, सुनील कालड़ा, दीपक मेहता, सुभाष खुराना, अनिल कालड़ा, ऋषि मक्कड़, ऋषिपाल कंबोज, वेद प्रकाश आर्य, अनिल कालड़ा सिरसा, सुनील भाटिया, सुनील कुमार, रिपु दमन कालड़ा, रितेश कालड़ा, संजय गुप्ता, सतीश गुप्ता, सुभाष खुराना, पवन गर्ग, रमेश बंसल, राधे गांधी प्रधान डीलर एसोसिएशन, सुभाष बब्बर, राजकुमार गुप्ता, अमित गोयल आदि भी मौजूद रहे। कई राज्यों की बड़ी कंपनियों ने किया समर्थन। पाल सिंह धालीवाल ने बताया कि इस सम्मेलन को कई राज्यों से सभी बड़ी कंपनियों व बीज, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर एसोसिएशन से भी भरपूर समर्थन प्राप्त हुआ है। उन्होंने भी हरियाणा में बीज व पेस्टिसाइड सप्लाई न करने का निर्णय लिया। आने वाले दिनों में किसानों की बढ़ सकती है परेशानी। गौरतलब है कि जल्द ही खरीफ सीजन की बिजाई शुरू होने को है और अगर सरकार ने इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया तो आने वाले दिनों में यह किसानों के लिए बड़ी परेशानी का सबब बन सकता है। हरियाणा कुरुक्षेत्र से ब्यूरो चीफ कुलभूषण शर्मा व संवाददाता दलबीर मलिक की रिपोर्ट। जिसके अंदर भी सजा का प्रावधान और 20 मार्च को ये बिल पास वहाँ हो चुका है। तो उसके संदर्भ में हम जिस दिन से हमको 21 तारीख से पता लगा है, हम सभी लोग बेचैन हैं। हम व्यवसाय कर रहे हैं, हम कोई ऐसा काम नहीं कर रहे जो कि सरकार की किसी भी इकॉनमी में या किसी और इलीगल एक्टिविटीज़ को हम कर रहे हैं। हमारा कंट्रीब्यूशन आज मैंने अधिकारियों को भी बहुत बार कहा कि कहाँ आप कहते थे कि सरसों हथेली पे नहीं होती, आज 15 क्विंटल होती है, 4 से 5-6 क्विंटल होती है। कनक 35 से 40 मन होती थी, आज कनक 80 मन होने लग गई है। और मैंने अधिकारी से कहा कि आपका औचित्य क्या है, आपकी इसके बिल का लाने का मंशा क्या है। मंशा अधिकारी है, व्यापारी और किसान के अंदर से अधिकारी को लेना, किसान को लेना। बोले हमने संकल्प पत्र में घोषणा की थी कि हम ये बिल लेके आएंगे। मैंने कहा देखिए ब्याह के गीत सारे सही नहीं होते, घोषणाएं बहुत सी होती है, उत्तेजिता में आपने किया या कैसे किया, हमारा कोई आपने उसमें कंसल्टेंसी नहीं ली, ना ही हमारे से बुलाया गया और आप ऐसा ऑर्डिनेंस लेके आए हैं कि आज हमने हरियाणा की इकॉनमी को तबाह कर दिया। मैं अभी सुबह से ही आ रहा हूँ वहीं से, आज भी हमारा ये डिबेट, मैंने कहा हमने कोई इकॉनमी को वो नहीं किया। आज हरियाणा पूरे देश में
नंबर 1 कहलाता है ओपी सीड प्रोडक्शन में। 35 लाख क्विंटल सीड का प्रोडक्शन होता है। बासमती टोटल हरियाणा में बनता है और हरियाणा का बीज सबसे पहले बिकता है, सबसे ऊंचा बिकता है। तो क्यों बिकता है? आपके पास कंप्लेंट क्या है? 8-10 लाख क्विंटल सीड की कंजप्शन के आपसे 35 लाख क्विंटल सीड बनता है, तो डिमांड होगी जब ही बनता है ना। तो आपने यहाँ पे जो आज आपकी बैठक हुई है राज्य स्तरीय, क्या कुछ फैसले लिए वो बताएंगे? वो फैसले हमने यही लिया है, हम तो 20 दिन से 21 तारीख आज हो गई 6, 10 और 6 16 दिन से हम सोए नहीं है। जैसे हमारी स्थिति है हम चक्कर काट रहे हैं। 90 के 90 विधायकों को हम जा चुके हैं, मिल चुके हैं। जब हमारी विधानसभा में मीटिंग हुई तो 3-4 विधायक हमारे हिसार के, श्रीमती सावित्री जिंदल जी, आपने रणबीर गंगवा जी मंत्री जी, और रणधीर पनिहार जी, और ये सांसी विनोद खन्ना जी, चारों हमारे साथ थे। और अधिकारी को हमने जब बात मीटिंग की, ये प्रूव किया आपका इस बिल से उचित जो आपका जो बनाने का सही है। इसकी जब हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई तो हमने 2 तारीख को हिसार में मीटिंग की थी कि भी हम 3 तारीख से सीड प्रोड्यूसर सीड सप्लाई नहीं करेंगे। 6 तारीख का हमने यहाँ आयोजन विजिट किया करने की हमने डिसीजन लिया कि इसमें डीलर भी बुलाए जाए, पेस्टिसाइड वाले भी बुलाए जाए, फर्टिलाइजर भी बुलाए जाए, और हम सीड प्रोड्यूसर बने। और आज हमने यूनानिमसली ये डिसीजन लिया है। दूसरों को बताना, डीलरों का डीलर बताते चलो अरे प्रोड्यूसरों ने ये डिसीजन लिया है कि हमारी वजह से अगर कोई डीलर का नुकसान होता है, हमारी वजह से सीड नहीं बिका या उसने पैसा दे रखा है, तो पैसा वापस करेंगे, सीड उसका वापस लेंगे। आप हमारे से हाथ जोड़ के विनती है, जब तक सीड मत बेचिए, जब तक कि सरकार हमको आश्वासन ना दे या हमको ये इस बिल से सरकार छापेमारी कर रही है कई सीड्स पे, कई बीज विक्रेता। मेरी नॉलेज में नहीं है, आपकी नॉलेज में हो सकता है। अनिश्चितकालीन हड़ताल रहेगी। अनिश्चितकालीन मेरा सुझाव है। कब से कब तक अनिश्चितकालीन अभी हड़ताल? कुछ नहीं कह कब से सकते। जाने की घोषणा की है? कल घोषणा तो हमने कर दी है। कब से जाएंगे ना, कोई दिन निर्धारित होगा? आज एक फैसला लिया है कि हरियाणा में पेस्टिसाइड की सप्लाई कल से नहीं होगी। ये इस कानून के खिलाफ ये फैसला लिया गया है कि पेस्टिसाइड की सप्लाई हरियाणा में नहीं होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि किसान को ना बीज मिलेगा ना पेस्टिसाइड मिलेगा, और इस कानून को वापस लेना पड़ेगा। अनिश्चितकालीन रहेगी। क्या नाम रहेगा आपका? अभी मेरा नाम सुभाष खुराना है, मेरी फर्म का नाम साहिब सीड्स लिमिटेड है, साहिब पेस्टिसाइड प्राइवेट लिमिटेड है। सीड पेस्टिसाइड दोनों का काम करता है। ये अनिश्चितकालीन रहेगी जी आपके? ये अभी आज फैसला लिया है हमने कि पेस्टिसाइड मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन जब तक ये कानून वापस नहीं होगा हरियाणा में पेस्टिसाइड सप्लाई नहीं करेगा। कानून में खामी क्या लग रही है आपको? कानून में खामी एक सीधी जेल, मिस ब्रांड और नकली को मिक्स कर दिया गया है, उसमें जेल का प्रावधान है। जेल में हम लोग नहीं जाना चाहते। ये हमारा अलीवाल प्रेसिडेंट आज मेरी रिक्वेस्ट पे, पूरे एसोसिएशन की रिक्वेस्ट पे आज सारे इकट्ठे हुए, जिसमें डीलर भाई भी थे, सीड प्रोड्यूसर्स भी थे, पेस्टिसाइड मैन्युफैक्चरर भी थे और फर्टिलाइज़र भी थे। सब ने इकट्ठे होकर यही फैसला किया कि ये जो कानून लगाया गया है ये बहुत गलत है, इसकी सज़ा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारा बीज जो है वो किसी को कोई नुकसान नहीं देता, किसी ह्यूमन के ऊपर कोई नुकसान नहीं है, पर्यावरण पे कोई नुकसान नहीं है। अगर सिर्फ जर्मिनेशन नहीं होता, वो किसान को 3 दिन में पता चल जाता है कि उसका बीज उग रहा है कि नहीं उग रहा। 3 दिन के लिए 3 साल की सज़ा, ये बिल्कुल नहीं, हम नहीं जाना चाहते। हम काम बंद कर देंगे, छोड़ देंगे ये काम, कुछ और कर लेंगे, लेकिन हम ये नहीं करेंगे। आज सब ने मिलजुल के, और हमारा भरपूर साथ डीलर्स ने दिया, क्योंकि बीज तो उन्होंने बेचना है, जब हम खुद को देंगे ही नहीं वो बेच नहीं पाएंगे। तो हमारा बिल्कुल अनिश्चितकालीन है, हम बिल्कुल ये काम बंद कर रहे हैं जब तक सरकार अपना फैसला वापस नहीं लेती।